यूट्यूब अगर आपके पास है और आपके ज़िंदगी के मॉनिटरी मामला उस पर डिपेंडेंट हैं तो वैसे बहुत लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुबालगा आराई तो एक तरफ, मुबालगा आराई तो आप छोड़ देना, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, झूठ बेचने और उसकी तरवीज से भी गुरेज नहीं करते। इतने आराम से लोग झूठ बोल देते हैं क्योंकि शायद उनको इस बात का बड़ा एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम कभी सामने तो आएंगे नहीं, पता तो चलेगा नहीं। और बात सामने हैं और बरमला डंके की चोट पर झूठ बोल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे और बस बोले जा रहे हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो जरा मुख्तलिफ है, ऑनलाइन फेक न्यूज़ की ही बात कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन फेक न्यूज़ वालों ने अनवर मकसूद जैसों को भी परेशान कर रखा है। मतलब उन बेचारों का क्या लेना देना, क्यों उनको तंग कर रहे हैं, लेकिन उनको भी टारगेट पे रखा है। और FIA का कुछ ना कर पाना अपनी जगह तशवीशनाक बात है। अनवर मकसूद उन लोगों में शामिल हैं जिनका तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनकी मकबूलियत को मखसूस लोग अपने फ़ायदे के लिए ऐसे इस्तेमाल करेंगे, ये तो अनवर मकसूद साहब ने खुद भी नहीं सोचा होगा। वैसे इवन इन हिज कॉमिकल सैटायरिकल वे भी उन्होंने नहीं सोचा होगा। ये है कि पहले भी मुल्क दुश्मन एजेंडों में सरगर्म रहने वाले कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स से खबर कहकर फैलाई गई कि अनवर मकसूद साहब पर बहीमाना जिस्मानी तशद्दुद किया गया है, खुदा रखास्ता उन्हें अगवा किया गया है। ज़ाहिर है कि झूठी था, लेकिन सोशल मीडिया पर झूठ भी हो तो जंगल की आग की तरह ही वो फैलता है। और बात इस हद तक पड़ गई कि अनवर मकसूद साहब को खुद आकर तरदीद करना पड़ी, क्योंकि लोग कंसर्न थे, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने क्या वीडियो एक जारी की, देखिए। मेरा नाम अनवर मकसूद है, मैं आप सबको जानता हूँ और शायद आप भी मुझे जानते हो। पिछले दिनों कुछ खबरें सरगम थी, उनकी वजह से मेरा जीना हराम हो गया था। दुनिया भर में मेरे चाहने वाले हैं, हर मुल्क से, हर शहर से फोन आ रहा है, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो कुछ आप सुन रहे हैं वो हुआ नहीं है और ना होगा। मेरी उम्र 84 बरस है, मैं तो एक थप्पड़ के बाद ही नहीं रहूँगा। इतनी मार पिटाई हुई है मेरे ऊपर, कहाँ से हुई है? कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। 66 बरस से मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अल्लाह मियां आपको और लंबी जिंदगी दे और आप इसी तरह हमारे साथ मौजूद रहें और काम करते रहें। ये भी उन्होंने बात की, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक और निशानदेही भी की। वो क्या थी वो भी देखें। और ये फ़ोन है मेरे पास, इसमें कैमरा भी नहीं है, तो कहाँ से मैं ट्वीट करूँगा? मेरे 42 अकाउंट चल रहे हैं मेरी तस्वीर के साथ, जो कि जाली है। मैंने सबसे कहा, FIA वालों से कहा, पुलिस वालों से कहा कि भाई इनको बंद करवा दे, तो उनका हम नहीं कर सकते। तो अनवर मकसूद साहब अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि मेरे 42 अकाउंट चल रहे हैं मेरी तस्वीर के साथ, जो जाली हैं, जिस पे बातें की जाती हैं। अपनी मनपसंद लोग अपना एजेंडा फैलाने के लिए बातें करते हैं। मैंने FIA वालों से कहा, कुछ नहीं हुआ। तो हमने सोचा हम क्यों ना अनवर मकसूद साहब की बात को आगे लेके जाएं, और FIA के डेप्यूटी डायरेक्टर हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन किया है, मोहम्मद अहमद ज़हीम साहब, जो कि डेप्यूटी डायरेक्टर FIA साइबर विंग के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। पहले तो ये अनवर मकसूद साहब की ही बात की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा अफसोस हुआ कि इतना बड़ा नाम है उनका, इतना ज़्यादा काम है, इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, और अपेरेंटली वो बार बार FIA को कांटेक्ट कर रहे हैं कि एक तो मेरे फेक अकाउंट्स जो हैं उनको बंद करवा दीजिए, लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी किसी ने नहीं सुनी। ऐसा क्यों है? मतलब ही इज़ अ वेरी बिग नेम, तो हमें ये जरा थोड़ा सा, अगर अनवर साहब आपके पास आ रहे हैं शिकायत लेके तो और उनका तो मसला हल नहीं हो रहा, फिर और किसी का क्या होगा सर? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये फेक जो न्यूज़ फैलती है, आप जो बात इंट्रो में बता रही थी, वही हुआ है अनवर मकसूद साहब के साथ। फेक प्रोफाइल्स बनने और लोगों ने डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। अच्छा, ये जो न्यूज़, अच्छा, इसमें हमारे साथ जो होता है, हमारा पूरा सिस्टम है। मैं चेक कर लेता हूँ कि अनवर मकसूद साहब का किस तरीके से हुआ है, कहते हैं क्यों नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ बाकायदा प्रोफाइल ब्लॉकिंग के लिए एक प्रोसीजर अवेलेबल है, और प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। हमें जब कंप्लेन मिलती है तो हमारे पास, क्योंकि देखिए डायरेक्टली मैंडेट प्रोफाइल ब्लॉकिंग का पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के पास है, उन्होंने हमें एक पोर्टल दिया हुआ है। जब भी हमारे पास ऐसा कोई कंप्लेन आती है, हम उस पोर्टल पे डालते हैं, और फिर वो पोर्टल ट्विटर से या फेसबुक पे जहां भी बना है, थ्रू PTA वो ब्लॉक किया जाता है, और फिर उसका पूरा प्रोसीजर अवेलेबल है। जहां तक पर्टिकुलर इसकी बात है अनवर मकसूद साहब की या किसी सेलिब्रिटी की, मैं आपको ये बात बताऊं कि सेलिब्रिटी या इनके फेक प्रोफाइल्स होते हैं,
आप अगर इवन के चलें, अगर हमारे पास भी नहीं, अगर हमसे नहीं होता तो ऑलरेडी अगर आप थोड़ा सा गूगल करें तो एक्स का यानी ट्विटर का अपना एक प्रोसीजर अवेलेबल है फेक प्रोफाइल की रिपोर्टिंग का। इवन के यूजर आप खुद अभी बैठे बैठे यहाँ से कर सकती हैं। मैं कर सकता हूँ। अनवर मकसूद साहब, उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं है, ये उनका 84 साल के एक बुजुर्ग आदमी है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करेंगे? और वो एसेट है हमारे मुल्क का, लेजेंडरी एक शख्सियत है, उनको उनके लिए तो आप असिस्ट कर सकेंगे आई एम श्योर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उनसे राब्ता भी करूंगा और प्लस जो भी प्रोफाइल्स उनके हैं उनको हम चॉक डाउन करके उन सारे प्रोफाइल्स को रिपोर्ट करेंगे थ्रू पीटीएफ ट्विटर उनके बारे में अब जो खबरें फैलाई जा रही हैं उन पे आ जाते हैं, ये उनको अगवा कर लिया, उन्हें मारा पीटा, और ये यूट्यूब पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, और आपको भी उनके खिलाफ ऐसे झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ, जो मुल्क से बाहर हैं उनकी तरफ तो चलें बाद में जाते हैं, जो मुल्क के अंदर झूठी खबरें फैला रहे हैं, क्या करते हैं आप लोग? देखिए बिल्कुल हमारा इसमें ये है कि जब जो भी अंदर इम्पर्सोनेट या डिफेम हो रहा होता है उसका सेक्शन 20 में हमारे पीका में कानून में मौजूद है। और अगर एक कंप्लेंट फाइल करते हैं और उसके ऊपर फिर हम देखिए यूट्यूब वगैरह पे ब्लॉकिंग में थोड़ा टाइम लगता है बट हो जाते हैं। हमें इस बात की समझने की जरूरत है कि ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, यूट्यूब हो गया, ट्विटर, इनकी अपनी एक कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज हैं, तो उसको हमें अडॉप्ट करने के लिए उस पर आने के लिए टाइम लगता है, बट ये हो जाएगा। और ये मैं आपको बताऊं, ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये कोई सेलिब्रिटी का, अनवर मकसूद साहब की जो खैर एज माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और उम्र दे, उनकी एज है यार, वो खुद भी बता रहे हैं कि मैं मोबाइल यूज ही नहीं करता हूँ, स्मार्टफोन, तो वो मैं उनसे राब्ता करके उनके वो जो यूट्यूब से जहां पे अच्छा अब हम वी नीड टू मूव ऑन। एक और बात बता दे, यूट्यूब पे तो लोग शोज करते हैं ना, उनका फेस भी होता है, वो बैठे हुए वो बातें कर रहे होते हैं, झूठ फैला रहे हैं, वो ये उनको शायद पता भी हो, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है सोचना कि उनको नहीं पता होगा। उनको पता है कि अनवर मकसूद साहब बिल्कुल ठीक हैं और वो फिर भी गलत न्यूज फैला रहे हैं, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जा सकता है? ये हम पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक्शन होगा। अनवर मकसूद साहब की जब कंप्लेंट ड्रिवन कानून है, मतलब कंप्लेंट हमें रिसीव होगी, उस कंप्लेंट पे एक्शन होगा। मैं आपके थ्रू उन लोगों को भी मैसेज कर रहा हूँ जो कि इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ये बड़ा सख्त कहते हैं, इसमें सजा है। और इसमें जब कानून देखें, जब कंप्लेंट आएगी हम इस पे एक्शन करेंगे, डेफिनेटली उन लोगों को पता होना चाहिए कि लीगल कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है। पर अभी आप कंप्लेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खवातीन को हरास करते हैं लोग, धमकी देते हैं, हेट स्पीच होती है, सेक्टेरियन वायलेंस तक मामला चले जाते हैं, तौहीन मजहब के तो बिल्कुल ही मजहब के इल्जामात लगते हैं। यहाँ ये यूट्यूब पे बैठे हुए सब लोग कर रहे हैं। आप लोग कंप्लेंट का इंतजार करते रहते हैं, इदारों के खिलाफ कोई बात होती है तो बड़े मुतहर्रिक होते हैं, ठीक है आप वहां भी हों, लेकिन दीगर जहां बुनियादी इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं, किसी की जान एट रिस्क है, हमारे मुल्क के सीनियर लोगों को लेजेंडरी स्टेटस जिनको हासिल है, आके कहना पड़ रहा है भाई ये बंदा मेरे खिलाफ झूठी खबरें दे रहा है, ये मैं ठीक हूँ, वहां आप लोग कुछ नहीं करते। और क्या शिकायत जरूरी भी है? क्योंकि मॉनिटरिंग तो आप लोग भी कर रहे हैं, तो अज खुद भी आप कोई शायद एक्शन ले सकते हैं या फिर शिकायत जरूरी है? नहीं, देखिए दोनों चीजें, एक तो ये कि कंटेंट की मॉनिटरिंग एंड ब्लॉकिंग ये पीटीए का डोमेन है, हम भी देखते हैं इसको, लेकिन लीगली उनका है, हम उस पर लीगल एक्शन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो पर्टिकुलर आपने बताया कानून, वो उसमें ये कि देखिए विक्टिम की कंप्लेन होनी जरूरी होती है ना, इंडिविजुअल विक्टिम की ना। वो जो आपने बात की हेट स्पीच, एंटी स्टेट, वो एक अलग चीज है। मैं इस पर बात करूँ, इवन कि अगर मेरा कोई फेक प्रोफाइल बने या मैं डिफेम हो रहा हूँ या मैं कोई सेलिब्रिटी, मुझे एक कंप्लेन देनी जरूरी ताकि उस पर लीगल एक्शन किया। अदरवाइज अगर हम लीगली चीजें पूरी नहीं करते हैं तो दूसरी पार्टी रिलीफ जाती है कोर्टों के थ्रू। तो ये बड़ा जरूरी है। मैं आपके तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि असद टूर को रिलीफ नहीं मिल रहा, वहां पे क्या है, वो असद टूर का टॉपिक तो मेरा डोमेन नहीं है, वो तो मेरी जुडिक्शन नहीं है, वो तो किसी और सर्किल की जुडिक्शन है। लेकिन मैं आपको जनरल बता रहा हूँ कि जो अनवर मकसूद के, मैं आपको बताना चाह रहा था कि अनवर मकसूद साहब के लिए कि मैं इनसे राब्ता करके इनके जो भी यूट्यूब लिंक्स हैं हम इनको ब्लॉक कराने की कोशिश करेंगे, प्लस इनका ट्विटर के ऊपर अगर लिंक्स हैं तो उसका भी प्रोसीजर हमारे पास अवेलेबल है, यूट्यूब का भी है, फेसबुक का भी है। तो ये तीनों चीजें जो सोशल मीडिया पे, देखिए सोशल मीडिया पे चीजें आ जाती हैं, इनको कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता है, स्प्रेड बहुत तेजी से होती हैं दुनिया में, ये पाकिस्तान में, दुनिया में हर जगह। मुझे खवातीन सहाफियों के हवाले से ये सवाल जरूर करना है, बिकॉज आई रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ देम। कुछ साल इस बात को शायद हो गया होगा और उसके बाद बहुत रिमाइंडर्स भी हुए कि बहुत सी खवातीन सहाफियों ने अपने दस्तखत के साथ FIA को एक खत लिखा जहां सारों ने अपनी डिटेल्स दी कि किस तरह हमें हरासा किया जा रहा है ऑनलाइन। उस खत पे आज तक कोई
कोई थोरोफेयर, कोई बात नहीं हुई। तो हम ये जानना चाहते हैं, जब शिकायत की भी गई हो तो उस पर फिर भी ना एक्शन लिया गया हो, तो क्या प्रायोरिटी वाइज आप लोग जाते हैं? प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे प्रोग्राम के बाद वो उनकी कंप्लेन शेयर कर लेंगी तो मैं उसको फॉलो करूंगा कि देखिए इसको तो 1 साल हो गया, वो तो पब्लिकली वो लेटर जो था वो तो ऑनलाइन भी चला बहुत। मुझे सिर्फ उसका कोई किसी एक कंप्लेनेंट का उनका हवाला दे दें कि उनकी कंप्लेन किस नाम से थी, हम सर्च कर लेंगे। उनकी कोई कंप्लेन नंबर उनको एलोकेट हुआ था तो वो हुआ होगा, तो उसे सर्च कर लेंगे क्या हुआ, क्या वजूहाती नहीं हुआ। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। इसमें देखें, साइबर क्राइम अपने लेवल पे बहुत सी चीजें कर रहा है, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया को इस तरीके की चीज स्प्रेड होती है, उसको आप एकदम टर्न डाउन नहीं कर सकते। सोशल मीडिया की अपनी लिमिटेशंस है, हमारी अपनी कोई ऐसी लिमिटेशन होती है। देखिए, सोशल मीडिया पे वायरल होती है, उसको ट्रेस बैक करना एक तरीके का मौजूद है। अच्छा, जल्दी से, टाइम बड़ा कम है। ज़हीम साहब ये बता दें, कोई प्रायोरिटी लिस्ट भी आपकी होती है कि व्हाट विल बी टैकल्ड फर्स्ट और कौन सी चीज दूसरे नंबर पे या तीसरे? या फिर जिसका फोन आ जाए उसी को टैकल करते हैं। नहीं, देखिए बात मतलब केसेस ऐसे आते हैं खवातीन के हरासमेंट के, जिसमें बहुत सेंसिटिव किस्म के मामले होते हैं, जिसमें आपको पता है बाद खवातीन सुसाइड पे अटेम्प्ट पे जा रही होती है, तो उनको हम प्रायोरिटाइज पहले कर लेते हैं, उनके फौरन एक्शन होता है। लेकिन ये कि बिल्कुल हमारा सिस्टम मौजूद है, एक कंप्लेंट सिस्टम में आती है, उस पर एक्शन होता है। थैंक यू जी। थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। मेरा ख्याल है कि कंप्लेंट करना पड़ेगी बाज़ाब्ता। अपने फेक अकाउंट्स वगैरह तो वो कर लेंगे मैनेज उन लोगों के खिलाफ जो ये खबरें फैला रहे हैं। We are going to take a break.